क्या आपको पीआर के बारे में पता है? यहाँ कनाडा का ना परमानेंट रेजिडेंट होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पीआर की बात हो रही है परचेज रिक्विजिशन या परचेज रिक्वेस्ट, जो कि हम जैसे सीए वाले लोगों को तो कंफर्म पता होगा भैया, या फिर जो फाइनेंस वाला भी है जो जॉब कर रहा है कंपनीज में, पीआर के बारे में सबको पता होता है, ठीक है। पीआर का मतलब क्या है? परचेज रिक्विजिशन। कौन इसे रेज करता है? यूजर डिपार्टमेंट। मान लो मैं एडमिन डिपार्टमेंट से हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ परचेज रिक्वेशन के थ्रू हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई हमको ये पर्टिकुलर मटेरियल या सर्विस चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है रिक्वेस्ट। अब परचेज रिक्वेशन रेज करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़, आपने जब एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया था, आप उसमें जो आपने आइटम दिया था ना, तो पहले से अप्रूव हो गया एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में, तो आप उसको सीधा रेज कर दो कि भाई पीआर रेज कर दिया, अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से मेरा पीआर रेज हो गया है। सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल लेने की, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी प्री अप्रूव। बस एक नॉर्मल जो मेकर चेक का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी एक टीम का बंदे ने रेज करा, एचओडी उसको अप्रूव कर दिया, खत्म बात। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई मैंने ये इस तरह की सर्विस या मटेरियल ना प्रोक्योरमेंट प्लान अप्रूव कर रहे हैं, बताए नहीं। अब ये तो मेरे अनबजटेड चीज हो गई ना, उनकी उसको तो बजट कंसीडर नहीं करा कंपनी में, तो दैट इज अनबजटेड पीआर। उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऊपर तक, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट अप्रूवल मैट्रिक्स होते हैं। अप्रूवल मैट्रिक्स नहीं पता, वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या होता है। प्रोक्योरमेंट प्लान नहीं पता, इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है प्रोक्योरमेंट प्लान क्या होता है, ठीक है। तो भाई वो अप्रूव होगा जाके पीआर, उस अप्रूवल मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर हमारा जैसे पीआर अप्रूव हुआ, यूजर डिपार्टमेंट कहेगा भाई पीआर साइन ऑफ है या अप्रूव्ड है सिस्टम में, मैंने भेज दिया प्रोक्योरमेंट टीम को। प्रोक्योरमेंट टीम का क्या काम है? उस पीआर के हिसाब से जो सर्विस या मटेरियल हमारा डिपार्टमेंट वाला यूजर हमसे मांग रहा है, हम उसके लिए ढूंढेंगे वेंडर। हम चेक करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर लिस्ट में कौन से वेंडर हैं, अगर नहीं है तो हमारे लिए वेंडर बाहर कौन कौन से हैं। एंड दिस होल प्रोसेस विल बी कवर्ड इन योर वेंडर सिलेक्शन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, जिसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो आएगी। बट अभी हमको क्या समझना था पीआर से कि भाई देखो, जो हमको टेक अवेज लेने हैं फॉर ऑडिट पर्सपेक्टिव, पहली बात हमारा पीआर अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड है कि अनअप्रूव्ड है चीज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको प्रोक्योरमेंट प्लान से उसको मैप कराना पड़ता है, ठीक है। अनबजटेड है तो उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रूवल होना चाहिए। सिंपल इतना ही है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम एक चीज और ले आते हैं, ओपन पीआर। ओपन पीआर का मतलब क्या हुआ? मान लो ना कि किसी यूजर डिपार्टमेंट ने पीआर रेज करा था अप्रैल में, एंड अब क्या चल रहा? अगस्त। अप्रैल से अगस्त आ गया, मेरा पीआर अब तक पीओ में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके लिए वेंडर को कोई पीओ नहीं गया। मतलब क्या चीज है कि पीआर ओपन है। ओपन पीआर का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, जो मटेरियल की मेरे को रिक्वायरमेंट थी डिपार्टमेंट को, वो अभी तक नहीं आया। सो दैट इज अ बिग कंसर्न ना, सारा का सारी चीजें हैम्पर हो रखी होंगी, प्रोडक्शन स्टॉप होगा, या किसी भी डिपार्टमेंट को जरूरत होगी अपने काम के लिए, अब तक चीजें आई नहीं होंगी। सो ओपन पीआर इज वेरी बिग कंसर्न। हमको मॉनिटर करना पड़ता है, एज अ मॉनिटर आपको चेक करना पड़ेगा कि ओपन पीआर तो नहीं पड़ा 30 दिन से ऊपर, 40 दिन से ऊपर, 1 महीने से ऊपर, 2 महीने से 3 महीने, 1 साल, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से रीजन देनी पड़ेगी। अगर वो वैलिड नहीं है तो भैया पीआर को क्लोज करवाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही था, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं से कहीं तक अच्छी लगे सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, कमेंट में बताना अगर कहीं से भी आपको कोई वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो। थैंक्स।